आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में देखने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आप मिस कर दिए ना तो आप टेंस नहीं सीख सकते हैं। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन भाग्य से ये कहना चाह रहे हैं हम आपको कि ये टॉपिक प्लीज़ आप देख के जाइए, प्लीज़ देख के जाइए। इसमें जितने भी प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाई करते हैं ना, सबको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। क्या है कॉमनली जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में, तो किसी को डाउट थोड़ा सा भी नहीं है कि सर ये चीज़ क्या होता है मुझे बता दो, तो उसकी बातें तो हम जानते हैं। इसको कैसे अलग अलग टाइप के सेंटेंस में लाई करते हैं ये जानना जरूरी है। क्या है पहला हम जो यूज़ करते हैं, पहले तो समझ जाइए बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसको एक कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या है पहला है प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। और दूसरा क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है जी निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है जी, तो होता है तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है जी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से होता है इंटरोगेटिव विथ निगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बोलिए या तो इंटरोगेटिव विथ निगेटिव बोलिए सेंटेंस, इंटरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से आता है पांचवा WH वर्ड्स इंटरोगेटिव, WH वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से आता है WH वर्ड्स इंटरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स इंटरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस या प्लस निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसको एक अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप सेंटेंसेस को मालूम चल सके कि हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ निगेटिव है, ये चीज़ इंटरोगेटिव है, ताकि आप अलग अलग टाइप में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं बाय सिचुएशन। क्या है जैसे पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे वैसा सेंटेंस जिसमें सकारात्मक बातें हो या सकारात्मक चीज़ें के बारे में चर्चा हो या कोई एक्शन को क्या किया जाए एक्सेप्ट किया जाए। जैसे मैं रोज टहलता हूँ, पॉजिटिव है। मैं रोज नहीं टहलता हूँ, ये निगेटिव हो गया। क्या मैं रोज टहलता हूँ, इंटरोगेटिव हो गया। क्या मैं रोज नहीं टहलता हूँ, ये इंटरोगेटिव विथ निगेटिव हो गया। और इसमें WH वर्ड का मतलब क्या, WH ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन पूछने में काम आते, जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया एंड मेनी मोर WH वर्ड्स। अगर कहिएगा तो मैं इसका कमेंट कीजिएगा, अगर जिसका भी नीड होगा WH वर्ड का मैं लिस्ट ला दूंगा। 2-4 नहीं है, बहुत बड़ा लिस्ट है। अगर कहिएगा तो मैं ला दूंगा, पूरा लिस्ट ला दूंगा, ठीक है ना, आपके सामने एक वीडियो डेवलप कर दूंगा। और उसमें क्या है WH वर्ड में, जैसे आप वो मार्केट क्यों जाते हैं, तो क्यों क्या हुआ WH वर्ड, आप मार्केट क्यों जाते हैं, आप मार्केट क्यों नहीं जाते हैं, ये WH वर्ड इंटरोगेटिव विथ निगेटिव हुआ। क्लियर हुआ। ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने बताया, प्रत्येक एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं सेंटेंस बनाने का प्रयास करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हर स्ट्रक्चर को लिखने के पहले V1 या V5 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप खाली इसको एक बार देख लीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेगेटिव में क्या करना होता है कि सब्जेक्ट या तो डू आएगा या तो डज आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। उसके बाद V1 चाहिए होता है, हमेशा डू डज के बाद V1 चाहिए होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या इंटरोगेटिव में कैसे आएगा, तो सिंपल बता देता हूँ। क्या डू और डज को बाहर ला दीजिए, डू और डज को क्या लग दीजिए बाहर। उसके बाद क्या कर दीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या V1, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क तो चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। सर इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव का स्ट्रक्चर बता दीजिए, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 4th नंबर स्ट्रक्चर। आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए और इसको इतने अच्छे से पढ़िए ना ताकि आपको स्ट्रक्चर के साथ हर चीज़ क्लियर हो जाए। क्या है समझिए, 4th नंबर इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव। इसमें क्या करना होता है, डू डज तो आएगा ही, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछना है तो चाहिए ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद V1 चाहिए होता है। उसके सब्जेक्ट के बाद देखिए अगर निगेटिव है तो नोट लगा देंगे। उसके बाद V1 चाहिए होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड दें। उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो चाहिए ही चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 5वां नंबर WH वर्ड।
तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब के पहले खाली क्या आ जाएगा, WH वर्ड्स, और बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, डू, डज, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो चाहिए, जहां पे क्वेश्चन हो क्वेश्चन मार्क चाहिए बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर ध्यान रखिएगा क्या है, WH वर्ड्स एंड डू एंड डज एंड देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट एंड देन V1 एंड ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड एंड देन एट द एंड बाबा जी का ठुल्लू। क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर को दिमाग में सेट कर लिए। मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा, एक एक चीज क्लियर होगी। एग्जाम्पल देने के बाद तो आपको लगेगा सर इतना आसान है, इतना आसान है। इसको नोट कीजिए, मैं मिटाने का प्रयास करता हूँ, आगे कंसेप्ट को लेके चलने का प्रयास करता हूँ। स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू रिमेंबर द थिंग्स। ओके, क्या है समझिए। पहला पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट में मैं एक छोटा सा एक्टिविटी उठाता हूँ, रूटीन उठाता हूँ। क्या है, जैसे मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं रोज सुबह उठता हूँ, रोज सुबह उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, उठता हूँ। ये प्रेजेंट इंडिफरेंट का सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रूटीन है। तो क्या बोलूँगा मैं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एवरी डे, इन द मॉर्निंग एवरी डे। रोज के लिए क्या होगा, एवरी डे, या तो हम बोलेंगे क्या, डेली, एवरी डे या तो डेली, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि मैंने ये एक्शन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। निगेटिव कैसे बनेगा, सिंपल, मैं रोज सुबह नहीं उठता हूँ, खाली यहाँ पे क्या लगा देंगे, नहीं, मैं रोज सुबह नहीं उठता हूँ। तो कैसे बनेगा सर, तो आई के ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई डू नॉट, प्लूरल जैसे ट्रीट करते हैं। आई डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, इन द मॉर्निंग एवरी डे, इन द मॉर्निंग एवरी डे। कोई दिक्कत यहाँ तक, या तो डेली लिखेंगे आप, एवरी डे या तो डेली, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरोगेटिव, क्या आप रोज सुबह उठते हैं, क्या आप रोज सुबह उठते हैं। तो क्या जैसे ही आ गया ना, डू उठ के कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो कैसे होगा, डू आई गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, इन द मॉर्निंग एवरी डे या डेली। बस ये हो गया, सिंपल। क्वेश्चन मार्क दे देंगे लास्ट में। अब क्वेश्चन तो है इंटरोगेटिव, तो हम निगेटिव करना है। क्या आप रोज सुबह नहीं उठते हैं, रोज, क्या आप रोज सुबह, क्या क्वेश्चन नहीं उठते हैं, निगेटिव। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। डू आई नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, इन द मॉर्निंग एवरी डे, इन द मॉर्निंग एवरी डे, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड यूज करना है, जैसे वाई हो गया, WH वर्ड्स कुछ मैं लिख देता हूँ। WH वर्ड्स जो आपको समझना है, जैसे हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे, ठीक है। व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब क्या होता है जी, क्यों। एंड हुम, किसे, हुम मतलब किसे, ठीक है। और हु मतलब कौन। ये नोट कीजिए, ये ज़्यादा और भी हैं बहुत सारे, मैं लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप रोज सुबह क्यों उठते हैं, तो वाई डू यू, आप। अगर मैं रोज सुबह क्यों उठता हूँ, तो अगर मेरे बारे में बात होता आई, अगर आपके बारे में होता यू। वाई डू आई गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, मॉर्निंग एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। इस क्वेश्चन तो होगा ही क्वेश्चन। अब देखिए, अब WH वर्ड इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव, यानी मैं क्यों सुबह नहीं उठता हूं, मैं सुबह रोज सुबह क्यों नहीं उठता हूं, क्यों नहीं, WH वर्ड क्यों, और नॉट मतलब नहीं। यानी इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। वाई डू आई नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, मॉर्निंग एवरी डे, एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। अब इसको बोलने का प्रयास कीजिए, कन्वर्सेशन में लाइए। जैसे
I get up in the morning every day. Sorry, I do not get up in the morning every day. Do I get up in the morning every day? Do I get up in the morning every day? Do I not get up in the morning every day? Why do I get up in the morning every day? Why do I not get up in the morning every day? इसको नोट कीजिए और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, WH वर्ड्स को नोट कीजिए और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट लीजिए। जैसे कल के दिन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वह रहता तो या तो ही लगाती या तो सी, लड़की के लिए सी या लड़का के लिए ही लगाते। तो क्या बोलते हैं, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, V5 लगेगा। सर V1 और V5 कैसे बनाते हैं? सिंपल, देखिए V1 में जिस दिन आप या तो ए से जोड़ देंगे या तो ई से जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है? V5। देखिए आप एक मैं तरीका बता देता हूँ, V1 में ई कब लगता है और 4-5 को मैं तरीका बता देता हूँ, उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे ना सब में एस लगेगा इसको छोड़कर। जैसे कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसके अंत में आपको क्या दिखाई देगा? डबल एस, ठीक है, या तो एक्स दिखाई देगा या तो जेड दिखाई देगा या तो एस दिखाई देगा या तो CH दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? CH, या तो O दिखाई देगा। सब इसमें क्या जोड़ना है आपको? ES। जैसे गो तो गोज हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा? गो का मतलब जाना, गोज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये बोल सकते हैं आप पास, पास का मतलब सफल होना, पासेस हो जाएगा, ES जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से वैक्स, VEX, वैक्स का मतलब होता है तंग करना, तो वैक्सेस हो जाएगा। इसी प्रकार से जेड, जैसे बज, बज का मतलब भिनभिनाना, जैसे मक्खियों का भिनभिनाना, BUZZ, तो इसमें ES लग जाएगा, बजेज हो जाएगा। एस किस में आता है? जैसे एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे ब्लस, ब्लस का मतलब शर्माना, BLUSH, ब्लस का मतलब शर्माना, ब्लसेस हो जाएगा। इसी प्रकार से CH, ऐसे वर्ड लीजिए जिसमें CH है। कैसे, क्या हो सकता है इसमें? क्या आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, हमको ही सोचना पड़ेगा। देखिए ऐसे आप जैसे गो हो गया, GO, गो का मतलब जाना होता है, ES लगेगी तो गोज हो जाएगा। अब CH वाला ऐसे कितने वर्ड हैं तो आप इसमें ES लगाइएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड जैसे मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहा, एक दो वर्ड भी आ जाता तो सही रहता। हाँ ठीक है, SH वाला तो आ जाएगा, वास का वासेस हो जाएगा। अब मैं CH वाला उठा रहा हूँ, CH वाला क्या आएगा? नहीं, ये बोल सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे जिसके अंत में CH हो। आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, ये कभी कभी नहीं आता है, वर्ड आता है तो हम आपको बता देते हैं क्या है। जिसके अंत में CH हो उसमें क्या लगेगा? ES लगेगा, ठीक है। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ऐसे सडनली वर्ड आता नहीं है दिमाग में, इसको नोट कीजिए। और जब कभी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज लगाइएगा, जहाँ पे डू लग रहा है वहाँ पे डज लगाइएगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू आएगा, बस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो यानी यहाँ पे क्या लगेगा? V5 बनाने का तरीका बता दिए, जिसके अंत में V1 के अंत में डबल एस या एक्स या जेड या तो SS या तो CH रहे, क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। अदरवाइज सबके साथ क्या लगाएंगे? S, जैसा प्ले, Y दिखाई दे रहा है इस वाले में नहीं है ना, इसका मतलब क्या लगाना चाहिए? S लगाना चाहिए। क्लियर हुआ? इसको नोट कीजिए, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। इसको नोट डाउन कीजिए। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने संबंधियों के बीच में। हैव अ ग्रेट डे।